प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जयपुर। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी है। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? मतलब दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि बनी हुई है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है विजय घाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है चाणक्य या कौटिल्य, है ना। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मई। प्रत्येक वर्ष की 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा, है ना। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। अब दूसरा नज़र से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा छोटा राज्य तो गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा तो सिक्किम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका आंसर है केरल, है ना। ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर है सन 1911। 1911 से दिल्ली हमारी राजधानी बनी है भारत की। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और ये इस ग्रह को हम रोज़ देख सकते हैं, है ना। शुक्र ग्रह हमें कब दिखाई देता है? सुबह सूर्योदय के जस्ट पहले पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और शाम को सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। यह एक चमकीला तारा की तरह दिखाई देता है, वही शुक्र ग्रह होता है ना। अगर सुबह देखना हो तो पूर्व दिशा में, और शाम को देखना हो तो पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछली पाया जाता है ना, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर है आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है ना। अब पेड़ पूछ रहा है तो इसका आंसर है बरगद। बरगद जो है राष्ट्रीय पेड़ है, और आम राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना। तो इसका आंसर है हॉकी, है ना। भले ही भारत में क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी में भारत को कई ओलंपिक मेडल भी मिला हुआ है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है 3:2। मतलब ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका आंसर है वंदे मातरम,
है ना। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग अलग है। राष्ट्रगीत पूछेगा तो वंदे मातरम, और राष्ट्रगान अगर पूछेगा तो जन गण मन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, यानी कि वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन को किसने लिखा है? तो उनको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर है शक संवत। जैसे कि विक्रम संवत होता है वैसे ही शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 52 सेकंड। हमारे राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है हेनरी बेकरल ने, है ना, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर है हृदय। पेस मेकर हृदय का एक पार्ट है बोलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हमारे मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना, उसमें से मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि जो है सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में रखता है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा, है ना। रहने को तो कोयला भी कार्बन ही है, लेकिन उसका शुद्ध रूप जो है हीरा है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे जो लेते हैं, जैसे कि हड्डी टूट जाती है तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे किया जाता है, तो उस एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इनका आंसर है रोंटजन ने, है ना। यही व्यक्ति जो है एक्सरे का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर है तांबा। आदिकाल में आदि मानवों के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? मतलब ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है आकाश का रंग। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? है ना, दूरबीन यानी कि जो दूर की चीज़ों को पास ला करके दिखाता है उसको हम दूरबीन कहते हैं। तो इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? अभी थोड़ी देर पहले हम देखे कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट था। तो वहीं दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका आंसर है राजघाट, है ना। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट, महात्मा गांधी जी के समाधि का नाम राजघाट, याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होना। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? है ना, जो मेट्रो रेल चलता है सबसे पहले भारत में किस नगर में आरंभ किया गया? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में ही मेट्रो रेल सेवा जो है आरंभ किया गया था सबसे पहले, है ना, सन 1984 के आसपास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।